ऑक्सीजन ओएस ओपन बीटा 8 जो कि OnePlus 8 से पोर्ट किया गया है Redmi Note 5 Pro के लिए एंड्रॉयड 11 का ये पोर्ट रोम है। और साथ साथ यहाँ पे जो है आपका वीडियो कॉल फिक्स मिल जाता है और इसके अंदर जो लैपटॉप डिस्प्ले मिलता है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो कि एम्बिएंट डिस्प्ले वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं। और पिछले अपडेट की बात करें तो पिछले अपडेट में आपको इंस्टॉलेशन बताया था, तो आप उस पर इंस्टॉलेशन जो है देख लेना। और इस वाले पे आपको जो है कंप्लीट फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में सारी चीज़ें पता चलने वाली, बैटरी बैकअप कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, एंटूटू स्कोर कैसा देखने को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कैनवास के बारे में भी बताऊँगा जो कि इसके अंदर एक फ़ीचर मिल जाता है। तो चलिए वीडियो जो है हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अबाउट फ़ोन के अंदर प्रोसेसर डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे डिवाइस नेम जो कि OnePlus 8 लिखा हुआ जिससे पोर्ट किया गया है, एंड्रॉयड वर्जन 11 है। ऑक्सीजन ओएस जो कि ओपन बीटा 8 देखने को मिलता है। बिल्ड नंबर आप देखोगे यहाँ पे तो बिल्ड नंबर हमारा लूनेरो का जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी पैच 1 मार्च 2021 की मिल जाती है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 मार्च 2021 का ही है। और यहाँ पे आपका जो कर्नल देखने को मिलता है एक्सटेंडेड का कर्नल है HP ओल्ड कैम वर्जन 71 था। अगर आप कर्नल चेंज करते हो तो यहाँ पे जो है आप ओल्ड कैम कर्नल ही प्लस करना, क्योंकि ये जो है ओल्ड कैम है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं इसके स्टेटस बार की तरफ। तो स्टेटस बार अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ब्लैक आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पूरा इस तरीके से जो है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके एडिट सेक्शन में, जिसमें आपको जो है काफ़ी सारे आइकन्स और भी मिलेंगे, तो यहाँ पे किस तरीके से है तो आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं। इसके अंदर जेन मोड भी आपको मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे आइकन्स देखने को मिलेंगे। 3 डॉट फिलहाल आपको रीसेट का ही ऑप्शन सिर्फ देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर आपका टॉर्च हो गया, स्विच डाटा, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती है और काम भी कर रही हैं, तो आप इनका यूज़ जो है यहाँ पे कर पाओगे। साइलेंट भी कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके वॉल्यूम पैनल की तरफ, तो वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से लेफ्ट से देखने को मिल जाता है। अगर हम इस तरीके से ज़्यादा कर देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग टाइप से करने लग जाता है, आप देख सकते हो। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स अभी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सेकंड बिल्ड है, तो अभी जो है थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम इस तरीके देखने को मिलेगी। एंड बाकी अगर हम चलते पावर मेन्यू की तरफ, पावर मेन्यू कुछ इस तरीके से जिसमें रिस्टार्ट, पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। डिवाइस कंट्रोल का जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड 11 का इस तरीके से जो है देखने को मिलने वाला है। और अगर आपको यहाँ पे ऐप ओपनिंग दिखा दूँ तो ऐप ओपनिंग आप देख सकते हो। हालांकि ऐप ओपनिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी कभी कभार डिले भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, अभी पूरी तरीके से स्मूथ यहाँ पे नहीं है। मतलब ऐसे ऐप ओपनिंग आपकी अच्छी है, स्मूथ रहेगी, लेकिन हल्का फुल्का आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जैसे ओपन होते उस तरीके से जो है इशू आपको ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका जो रिसेंट है ये फिलहाल आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं, होल्ड करते हैं तो लॉक एंड ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिलता है, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन सभी पे सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्प्लिट स्क्रीन का जो है सपोर्ट वो आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके अंदर। एंड ये आपका रिसेंट पैनल जैसे कि ऑक्सीजन ओएस में आपको मिलता है, उसी तरीके से जो है ये आपका ऑक्सीजन ओएस में मिल जाएगा। कॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है बग की बात करें तो यहाँ पे आपका बग मिल जाता है रिकॉर्डिंग के अंदर, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पे आपका वीडियो कॉल वर्किंग मिल जाता है, वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल जो कि काम कर ही रहा है आपका। और ब्लूटूथ ऑडियो भी चेक किया, वो भी जो है बिल्कुल वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मेन जो है यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग में आपको अभी बग देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करने वाली सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे फिलहाल प्ले स्टोर की तरफ। तो प्ले स्टोर भी यहाँ पे आपका बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। बैंकिंग ऐप आप जो है आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट रूट भी, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली बैंकिंग ऐप को लेकर के। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरा आपको कैमरा गो जो है बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है। और साथ साथ OnePlus का भी कैमरा है, तो कैमरा गो ये जो है कुछ इस तरीके से आपका मिल जाता है। और यहाँ पे जो OnePlus वाला कैमरा है ये आपको जो है कब धोखा दे दे इसका तो कुछ फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे जो है फिलहाल तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रिकॉर्ड भी नॉर्मली ऐसे हो जा रहा है। लेकिन ये है कि कभी कभार क्रश भी कर सकता है। फिलहाल मेरे साथ तो अभी हुआ नहीं, अच्छे से काम कर गया है। तो फिर भी आप जो है एक्स्ट्रा अपना गूगल कैमरा जो है रख लेना, आप जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे गूगल कैमरा को। ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, 8.1 वाला गूगल कैमरा
पोर्ट्रेट मोड भी जो है अच्छी तरीके से क्लिक हो जा रही है, इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। तो आप जो है इसे आराम से यूज़ कर पाओगे। बाकी डिफ़ॉल्ट आपको OnePlus N यहाँ पे कैमरा गो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। चलते हैं यहाँ पे इसके गेम्स के अंदर, जो कि इसका यहाँ पे मिल जाता है माई गेम्स के अंदर। जो अगर देखोगे तो यहाँ पे गेम अगर कोई आप इंस्टॉल रखते हो तो आपको मिलेगा एक्सप्लोरर मिल जाता है, जिसमें इंस्टेंट गेम जो कि प्ले कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो ये कुछ मोमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ साथ गेम स्टैटिक्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ 3 डॉट पे आपको जो है यहाँ पे ऑलवेज इन फनेटिक, तो फनेटिक आप जो है इनेबल कर सकते हो इस गेम के अंदर, ऑलवेज जो कि हमेशा के लिए इनेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है किसी भी गेम पे अगर आप इनेबल करना चाहो तो इनेबल कर सकते हो, किसी पे डिसेबल करना है डिसेबल, तो आपको मैन्युअली कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ साथ साथ अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में आप चल करके यहाँ पे आप देखोगे फनेटिक मोड, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि फनेटिक मोड इनेबल करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, इसके फिलहाल ये तो आपका साइलेंट एंड वाइब्रेशन ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे इसे जो है सिर्फ आपको परमिशन देना है। उसके बाद आप जो है इसके टोगल से भी आप जो है इसको यूज़ कर पाओगे, जो कि आपको स्टेटस बार पे टोगल इसका मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आप साइलेंट कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिलहाल देखने को इसके मिल जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन OS की सभी रोम्स में आपको ये चीज़ मिल जाता है। एंड YouTube वेंस्ट आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। बाकी आपका YT म्यूज़िक प्री इंस्टॉल मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे आपका जो है क्रोम भी हो गया, क्लॉक सेटिंग से आपका नोट्स, ये सारे एप्लीकेशन OnePlus के मिलेंगे। सेटिंग्स के अंदर अगर हम मेन चले तो यहाँ पे वाईफाई के अंदर चले, वाईफाई एंड नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट जो है सेम टाइम पे काम कर अच्छी तरीके से, डाटा यूजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे कास्ट का बग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी कास्ट फिलहाल फिक्स नहीं है अभी, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एंड डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस आपका काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जो कि ब्राइटनेस इशू है इसके अंदर। अभी फिलहाल ब्राइटनेस हम फुल कर दिए, लेकिन ये धीरे धीरे जो है फुल हो रहा है। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल स्लो में आपका फ्लो होगा, फुल होता है। और अगर आप बिल्कुल माइनस कर देते हो तो उसमें भी आपका जो है धीरे धीरे ये होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये होता है, तो बिल्कुल फास्ट में नहीं काम करता। और साथ साथ यहाँ पे अगर आप जितने पे भी रख दो, अगर कुछ वीडियो प्ले कर रहे हो तो उस टाइम पे जो है आपकी ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिक जो है ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी जो है ब्राइटनेस डिम होती है। तो ब्राइटनेस डिम वाला इशू जरूर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपका जो एडवांस का सेटिंग्स है, तो इसके अंदर कैलिब्रेशन, जो कि स्क्रीन कैलिब्रेशन होता है, ये फिलहाल यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी हल्का हल्का धीरे धीरे अप्लाई होता है। फिलहाल ऑक्सीजन उसमें हमें इस तरीके से देखने को मिलता था, बाकी में भी साथ तक तो ये जो है धीरे धीरे अप्लाई होता था, लेकिन ये जो है काम कर, बाकी फुल स्क्रीन ऐप आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। एंड विजुअल जो कि कंफर्ट का ऑप्शन दिया गया है, ये बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करे, जिसमें कलर टेम्परेचर आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड ब्राइटनेस जो है कंट्रोल कर पाओगे अपने हिसाब से। तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है काम करता हुआ। डार्क मोड मिल जाता है, रीडिंग मोड मिल जाता है, ये दोनों ही बिल्कुल ऐसे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे जो है ये अप्लाई हो जाता है, और ये जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरह से काम कर रहा है। डार्क मोड भी आपका काम करता है, तो ये भी आपका बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। अम्बिएंट डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। लैपटॉप डिस्प्ले मिल जाता है, ऑलवेज ऑन जो कि अम्बिएंट डिस्प्ले, शेड्यूल्स लगा सकते हो, ऑल डे कर सकते हो, पूरे दिन आपका जो है 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा ये। एंड यहाँ पे आपका जो है ये मिल जाता है डिस्प्ले नेम जो भी आप रखना चाहते हो, एंड हॉरिजॉन्टल लाइट जो कि बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। फिलहाल इसकी ये पूरी सेटिंग्स है, बाकी वर्क कहाँ से करता है, कस्टमाइज़ कैसे करना है, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। एंड नीचे हमें स्टेटस बार मिल जाता है, जिसमें बैटरी परसेंटेज इनेबल करने के लिए दिया गया है, और साथ साथ डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड जो कि इंटरनेट स्पीड आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी स्टाइल भी दिया गया है आपको। एंड यहाँ पे वो रोटेशन हमारा बिल्कुल अच्छे से काम करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे तरीके से काम करे। कस्टमाइज जहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे कैनवास, ये कैनवास वाला जो ऑप्शन है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है आपको ये फीचर जो है काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको कोई भी पिक्चर अपनी क्लिक कर लेनी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना सिंपली, एंड यहाँ पे प्रीवियस आपको कर देना इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पे अप्लाई होगा थोड़ी देर में, और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। तो आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कैनवास का, और यहाँ पे आप जो है आपके AOD पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप ध्यान रखना, होम स्क्रीन पे आपकी नॉर्मल पिक्चर रहेगी, AOD पे आपको जो है ये देखने को मिल जाता है अम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर। तो आप देख सकते हो ये जो है आपका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे इसको। तो अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरीके से जो है पिक्चर को सेलेक्ट करके सिंपली अप्लाई कर देना उसके अंदर, एंड
आपका ये वर्किंग रहेगा। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहते हो वॉच फेसेस तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एम्बिएंट डिस्प्ले के क्लॉक स्टाइल मिल जाएंगे, तो आप इनको भी जो है आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये भी जो है आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइल्स के साथ है, तो एक दो नहीं काफ़ी सारे हैं, तो आप जो है आराम से यूज़ कर पाओगे। नीचे आपको वही एसेंट कलर्स हो गया, सिस्टम आइकन्स देखने को मिल जाता है, आइकन पैक मिल जाता है, फॉन्ट मिल जाता है, तो ये सारी सेटिंग्स आपको फिलहाल देखने को मिल जाती है नीचे, जो कि बाकी ऑक्सीजन ओएस की रोम्स में भी सेम आपको देखने को मिलती है, उसी तरीके से है। एंड अगर हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है और ये बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और नीचे स्टाइल प्रेफरेंसेस जो मिलता है इक्वलाइजर, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, ईयरफोन लगाने के बाद वो काम करता है। एंड यहाँ पे ईयरफोन मोड आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। लाइव कैप्शन मिल जाता है, साउंड एंड जो कि आपका अदर साउंड जो कि यहाँ पे मिलता है, सिस्टम साउंड एक तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो वो आपको मिल जाएगा। एंड बटन अगर हम बात करें एंड जेस्चर की, तो यहाँ पे आपका नेविगेशन बार एंड जेस्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, जो कि नेविगेशन बटन अगर आप यूज़ करना चाहते हो नेविगेशन बटन चूज़ कर लो, या फिर जेस्चर यूज़ करना चाहते हो जेस्चर, और साथ साथ हाइड जो कि इसका बटन बार आपको नीचे मिलता है, वो भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो जेस्चर पे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो इस चीज़, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपका फ्लिप टू म्यूट मिलता है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाता है और काम भी कर रहा है, ये जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो ये जो है यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट लो, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसमें बस उसको क्लिक करना है और ये इस तरीके से जो है आपकी पिक्चर क्लिक हो जाएगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे रेस्ट टू आंसर मिल जाता है, तो कॉल आंसर के लिए भी आपको ये जो है यहाँ पे सेंसर के थ्रू आपको जो है इस तरीके से मिल जाएगा। एंड डबल टैप टू बैक यहाँ पे आपका बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। म्यूजिक कंट्रोल वाले ये जो ड्रॉ वाले ऑप्शन दिए गए हैं, ये फिलहाल यहाँ पे काम नहीं करते, इसके अंदर फिलहाल किसी भी ऑक्सीजन ओएस के पोर्ट में काम नहीं करता है। नीचे आपको प्रेस पावर मेन्यू के लिए मिल जाता है, प्रेस बटन, ये सारी चीज़ें। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल सिक्योरिटी के अंदर, अब तो सिक्योरिटी के अंदर हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ साथ फेस अनलॉक का, तो ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें फिंगरप्रिंट आपका मिल जाएगा इस तरीके से, पैटर्न साइज। एंड फिंगरप्रिंट जो है एंड्रॉइड 10 की तरह ही काम कर रहा है, जैसे कि लॉक करते ही टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता, एंड्रॉइड 10 में जैसे उस तरीके से है। और यहाँ पे फेस अनलॉक किस तरीके से काम करता है, हालांकि फेस अनलॉक जो है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जैसे ही आप स्क्रीन ऑन होती है आपकी, उसी टाइम पे आपका जो है यहाँ पे आइकन पे आप देखोगे तो अनलॉक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे। कभी कभार आपका जो है यहाँ पे फिलहाल स्क्रीन भी देखने को नहीं मिलेगा, लॉक स्क्रीन, अगर आप स्वाइप वाला जो है ये हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन ये मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो फेस अनलॉक की सेटिंग्स में आपको ये चीज़ देखने को, ऑटो अनलॉक, ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड स्क्रीन लॉक सेटिंग जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मिल जाती है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, सो लॉकडाउन ऑप्शन भी दिया गया है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और अब चलते हैं यहाँ पे बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे जो है हमें मिल जाता है बैटरी सेवर का ऑप्शन, जिसके अंदर आप शेड्यूल्स भी लगा सकते हो। एंड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको बाहर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 62% बैटरी जो है हमें यहाँ पे देखने को इस सेकंड बिल्ड में मिल जाता है, ऑक्सीजन ओएस के एंड्रॉइड 11 के इस सेकंड बिल्ड के अंदर, तो इतना जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग की तरफ, तो डिजिटल वेलबिंग में जो है यहाँ पे डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली उस पर जो है परमिशन दे देना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आपका देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से, तो एक बार परमिशन दे देना, उसके बाद जो है इस तरीके से आपका देखने को मिल जाएगा बिल्कुल नॉर्मल। तो यहाँ पे फिलहाल डिजिटल वेलबिंग आपका अच्छे से काम कर रहा है। यूटिलिटीज़ के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो इसके अंदर पैरेलल ऐप मिलता है जो कि काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऐप लो कर दिया गया है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। शेड्यूल्स मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ के लिए पॉकेट मोड मिल जाता है, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एंड नीचे हमें मिल जाता है सिस्टम का ऑप्शन, जिसमें आपका डेट एंड टाइम मिल जाता है, लैंग्वेज मिल जाता है, मल्टीपल यूज़र मिल जाता है, नीचे पावर ऑफ जो कि शट डाउन आप यहीं से कर सकते हो, ये भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं फिलहाल यहाँ पे हम अपने लॉन्चर की सेटिंग्स के अंदर, जिसमें हमें वॉलपेपर मिलते हैं कौन कौन से, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सभी वॉलपेपर है, और यहाँ पे जितने भी आपके लाइव वॉलपेपर दिए गए हमें इनमें से किसी को भी यूज़ मत करना, मेरे हिसाब से तो आप यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप्लाई होने में कितना ज़्यादा लैग है, कभी कभार स्मूथ रहेगा, कभी बिल्कुल ही एकदम तगड़ा वाला लैग रहेगा, तो मतलब आपको जो है जैसे ही एनिमेशन हिलेगा वॉलपेपर का, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलेगी, तो इसलिए अब स्टैटिक वाले वॉलपेपर ही यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैग भी। बाकी विजेट्स तो आपको फिलहाल जैसे ऑक्सीजन उसमें मिलते हैं वही सभी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एंड आपका जो होम स्क्रीन सेटिंग्स है तो ये भी आप देख सकते हो, डबल टैप टू लॉक आपको मिल जाता है इसके अंदर, क्विक सेट जेस्चर मिल जाता है, नोटिफिकेशन डॉट मिल जाता है, आइकन आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का देखने को मिलता है, ऑक्सीजन और इसका हिडन स्पेस भी देखने को मिल जाता है। बात करें टू स्कोर की तो 1,42,564 का स्कोर यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर जो है सेकंड बिल्ड में हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। और अगर हम गेम की बात करें तो गेम का जो ग्राफिक आपको इसके अंदर मिलता है वो मिल जाता है यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम 90 FPS
एंड बैलेंस पे हाई और एचडी पे हाई। तो हम यहाँ पे फिलहाल स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। और साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड से जो है स्लाइड करते हो, जैसे कि MIUI पे आप गेम टर्बो के लिए स्लाइड करते हो गेम टर्बो का, उसी तरीके से इसका भी यहाँ पे गेम स्पेस जैसे कि आपको देखने को मिलता है, उसके लिए भी आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगी जो कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए स्क्रीनशॉट पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये चीज़ जो भी आपको जो है पता चल जाएगा। फिलहाल फर्स्ट वाले बिल्ड में ऑलरेडी ऐसी चीज़ के बारे में भी बता ही रखा था, और आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें हमें गेम स्पेस जो है मिलता है वो किस तरीके से, फिर भी आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है फिलहाल मुझे यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड से काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिली है इस बिल्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो गेमिंग के लिए भी, तो परफॉर्मेंस जो है थोड़ी आपको बेटर ही देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर मिली है। इंप्रूवमेंट क्या, काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली इसके फर्स्ट बिल्ड के मुकाबले। तो अगर आप इसे जो है फ्लश करना चाहते हो तो इसके फर्स्ट बिल्ड में इंस्टॉलेशन बिल्कुल कंप्लीट आपको बताया हूँ। बाकी वहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन जैसे कि गैलरी होगी किस तरीके से दिखती है, वो सारी चीज़ें तो आप उस पर आराम से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो अभी फिलहाल आपको देखने को मिला है, इन्फॉर्मेशन आपको सारी चीज़ें मिल गई होगी कि यहाँ पे लेटेस्ट हमें क्या क्या मिलता है और क्या कुछ फिक्स है और कौन कौन से बग मिलते हैं। जैसे कि आपको बता ही दिया हूँ, ब्राइटनेस डिमर वाला इशू आपको ज़रूर मिलेगा अभी फिलहाल यहाँ पे, और काफ़ी किस जगह लैग मिल रहा है वो सारी चीज़ें भी बता दिया हूँ। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उस वाली वीडियो पे देख लेना। हालांकि बाकी रोम्स की तरह ही इंस्टॉलेशन रहेगा, जैसे कि बाकी आप ऑक्सीजन OS इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से रहेगा। लेकिन ये जो है आपका एंड्रॉइड 11 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं उन सब के मुकाबले। बाकी इंस्टॉलेशन सेम ही रहने वाला, बस अपना डाटा हमेशा जो है बैकअप करके रख लिया करो। कभी भी आपका इंक्रिप्शन मान लो फ़ोन रहे तो उसमें डाटा ज़्यादा, इसलिए अपना बैकअप बना के रखा करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर कुछ मिस हुआ, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में अगर कुछ मिस हुआ है, मैं मिस कर दिया हूँ, तो आप जो है कमेंट में बताना, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, या फिर टैग कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।